हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सी रोहित त्यागी। और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ जो 3 रीज़न्स हैं सी स्टूडेंट्स के फेल होने के एग्ज़ाम में। तो उनके बारे में आप मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहला रीज़न है रिवीज़न। जो आपको एग्ज़ाम से पहले 1.5 दिन होता है आपके पास, अगर उसके अंदर आप रिवीज़न जो है आप सही से नहीं कर पा रहे हो, या जितना पोर्शन आपने सोचा था जितना रिवाइज़ करना है वो आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपके पास या तो होगा कि आपने पहले से ही रिवीजन कम कर रखी होगी, जो एग्ज़ाम के डे पर आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छोड़ रखा होगा कि इसको एग्ज़ाम टाइम में करें, तो उसमें आपने सारा टाइम लगा दिया, जिससे कि 1.5 दिन निकल गया, लेकिन आप जो पोर्शन आपने डिसाइड किया था वो आप पूरा कवर नहीं कर पाए। फिर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, अगले दिन एग्ज़ाम में जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, वो आप रिकॉल नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने एक दिन पहले सारा जो आपको रिवाइज़ करना था इंपॉर्टेंट पार्ट अपने सिलेबस का, वो आप रिवाइज़ ही नहीं कर पाए थे, तो आपको रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल नहीं होगा तो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ख़राब जाएगा, सही नहीं जाएगा। सो सेकंड रीज़न है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जैसे आप एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आपने देखा कि आपको जो मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते तो हैं आपको, लेकिन आपको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको याद नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की, एग्ज़ाम पेपर को प्रिपेयर करने की। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप पहले ही 2-3 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं प्रेजेंट करने में उसमें, ताकि बाकी क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम ही नहीं बचता, या आप टाइम बचता है लेकिन आप प्रेजेंटेशन इतनी ख़राब कर देते हैं जो कि एग्जामिनर को पसंद नहीं आती, और उसमें क्या आपको जो क्वेश्चंस आते थे उसमें भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो प्रेजेंटेशन आपको अच्छी करनी है। अगर आपकी लगता है आपको प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो आप उससे पहले एग्ज़ाम से पहले 2-3 क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंट करके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है, ताकि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें तो पूरे पूरे मार्क्स मिले, जो नहीं आते वो अलग मैटर है, उसमें आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आते हैं उनकी प्रेजेंटेशन आपको एकदम टॉप नॉच करनी है, ताकि उसमें आपको जितने कुछ मार्क्स मिलने चाहिए तो उतने मिल सकें। सो थर्ड रीज़न है क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना। क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन तो सारे आते हैं, सारे या मोस्टली आते हैं, लेकिन क्या होता है आप उनको प्रेजेंटेशन में ज़्यादा टाइम लगा देते हो कि अच्छे प्रेजेंटेशन करनी है। टाइम हमको उतना ही लगाना है जितना कि टाइम रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। प्रेजेंटेशन के चक्कर में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना या ज़्यादा कम नहीं करना है, ताकि हमें मार्क्स ही ना मिले। तो क्वेश्चन पेपर को ऐसे अटैम्प्ट करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सके। अगर आप कुछ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें सारा टाइम लगा देंगे, और आप अटैम्प्ट ही 60-70 का करेंगे कि प्रेजेंटेशन के चक्कर में या किसी और रीज़न से आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, कर ही आप 70-80 करें, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट ही नहीं किया है या आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया है सही से। अगर आप 100 नंबर का अगर पेपर अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, तब आपको हो सकता है कि हाँ 70-80 या 60 या 40 जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन आप अगर जब अटैम्प्ट ही कम करेंगे, 60 का या 70 का या 50 का अटैम्प्ट करेंगे, तो आपको कहाँ से मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर के पास भी कोई चॉइस नहीं होगी आपको नंबर्स देने की। सो ट्राई करें कि आपको पेपर आता है या नहीं भी आता है, आप कोशिश करें कि आप 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करें, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो चाहे वो थ्योरी का हो, आप 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है। ये वाली जो पॉइंट है, ये मैंने स्पेसिफिकली मैंने ही फॉलो किया था एग्ज़ाम में, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। सो तैयारी सब करते हैं सी एग्ज़ाम्स में। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पढ़ के नहीं गया हो एग्ज़ाम में, पढ़ते सब हैं, सब के सब तैयारी भी करते हैं। बट हाँ, इन जो 3 पॉइंट मैंने बताया वो यहाँ पर जो लैक हो जाता है उसका पेपर ख़राब हो जाता है। आता सबको है, पढ़ाई सब करते हैं, बट इन 3 चीज़ों में आप मोस्टली बच्चे लैक कर जाते हैं। सो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। मुझे लगता है आप अगर इनको ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप श्योर क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।